लेकिन राजद के दिमाग में भी चल रहा है कुछ और जी राजद सोच रही है कि पिछली बार जो गलती हुई थी वो दोहराई न जाए। जी कहीं ना कहीं इतनी सीटें अपने पास रखी जाए जिससे सरकार अपने दम पर किसी भी गठबंधन में रहकर बनाया जा सके, जी अपना नंबर ऊंचा रहे। पिछली बार इन्होंने ज़्यादा नंबर होते हुए भी नीतीश कुमार को मौका दे दिया था जी क्योंकि सरकार बन नहीं रही थी, कोई भी जोड़ तोड़ करने पर सरकार बन नहीं रही थी। जी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बना पाते, नीतीश की आवश्यकता थी ही। और उसी परिस्थिति में अफसोस हुआ था लालू जी को, जी तेजस्वी यादव एक अच्छे पद से उन्हें हटना पड़ा। इस बार ऐसी गलती राजद नहीं करना चाहती है, जी इसलिए राजद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स नहीं करना चाहती है। जी वो चाहती है कि मेजर हिस्सा उसके पास रहे और उन लोगों को ही वो टिकट ज़्यादा दे जिनको वो काबू कर सके, जिनको लेकर वो प्रेडिक्टेबल है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस चाह रही है कि मांझी जी भी रहें, जी उपेंद्र कुशवाहा भी रहें, सन ऑफ मल्लाह भी रहें, और इन सभी के साथ साथ मिलकर हम जातिगत जो आंकड़ा है जिन, उसको हम साध लें, और जो जिनको साधेगा उसी की मन्नत पूरी होगी। जी लेकिन कांग्रेस के कई लोगों को इस बात का शक है कि तेजस्वी यादव भाजपा के साथ चुनाव के बाद मिल जाएंगे, जी और ये सारा समीकरण इसी पर आधारित होकर बन रहा है। नीतीश को उधर डर है कि भाजपा से, तो इधर कांग्रेस को भी डर है तेजस्वी से। ये बहुत जबरदस्त एक डर बिहार की राजनीति में सडनली आया। इस महीने ही मैंने खबर चलाई थी तो लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे कि नहीं नमन जी आप ये कैसे बोल रहे हैं, हरियाणा कैसे बिहार में रिपीट हो सकता है, भाजपा और राजद कैसे साथ में जा सकती है। देखते जाइए, बहुत कुछ होगा। हम तो यही हैं, हम तो समीकरण आपको जोड़ करके बताते करेंगे। चुनाव का समय आ गया है, या यूं कहे कि आने वाला है। संभावित है चुनाव का समय, लेकिन हर दल जो है अपना अपना जो खेमा है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है, चाहे वो दल आपके साथ ही हो। एक बात कहते हैं ना कि जब परिवार में भी बहुत सारे सदस्य रहते हैं तो क्या होता है कि वो आपके भाई ही हैं, लेकिन वो भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता है, आप भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते में सब बंधे हुए हैं। ठीक इसी तरह महागठबंधन के भी घटक दल जो हैं आपस में है तो एक जगह जुटे हुए, उनके बीच एक बॉन्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी दल हैं सभी अपने अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आज जो है, आज की जिस पे हम बात करने वाले हैं उसकी हेडिंग है कि कांग्रेस ने जो किया है उससे राजद को नुकसान होने वाला है, या यूं कहे कि राजद की परेशानी बढ़ने वाली है। तो क्या है उस पर तो हम बातचीत करेंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा से। तो नमस्कार करना आज हम आपको भूल गए थे, तो फिर से करते हैं नमस्कार। मैं सुमन सौरभ हूँ, आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि कांग्रेस ने कहाँ मजबूत किया है खुद को। ये कांग्रेस के बारे में आपको याद होगा कि मैं लगातार पंचनामा के दौरान ये बात कहता आ रहा हूँ जी कि कांग्रेस बिहार में जातिगत समीकरण को समझना चाह रही थी। पिछले कई चुनाव में उसने कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी राजद के साथ, कभी राजद से अलग हटकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया था जी। उसने अपनी ज़मीन को तलाश करने का कोशिश की थी, लेकिन उसे अपनी ज़मीन जो पुरानी थी वो नहीं मिली जी। अब कांग्रेस अलग अलग जातियों के समीकरणों के साथ साथ अपनी पुरानी समीकरण को एक नए कलेवर में लेकर आने का प्रयास कर रही है। पिछले 4-5 सालों से वो दिख रहा है, इधर 2 सालों से काफ़ी तेज़ी से दिख रहा है। 2019 के चुनाव में किस तरह से एक बड़ा डिसीजन लिया गया था, अशोक चौधरी को हटाकर इंस्टेंटली कौकब काजी को लाया गया था, कौकब काजी को हटाकर तुरंत बदला गया और उनकी जगह पर मदन मोहन झा को लाया गया, और ये एक बड़ा समीकरण था। इस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है सवर्णों के साथ जुड़ा हुआ जी, खासतौर पर ब्राह्मणों के साथ, चाहे वो इधर के ब्राह्मण हो या उस तरफ के ब्राह्मण हो। इन दोनों ब्राह्मणों के बीच ही कांग्रेस का कहीं ना कहीं समीकरण बनता रहा है शुरू से जी। लेकिन इनसे अलगाव होने की वजह से ये भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए और इन्हें वापस बुलाना बड़ा आसान था जी। भाजपा के पास से ब्राह्मणों को जो नाखुश रवैया रहा है, खासतौर पे जब नेताओं को ऊपर भेजा जाता है ब्राह्मणों को, तो वो भी ब्राह्मणों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं जी। उदाहरण हमारे सामने, मैं नाम किसी का लेकर बदनाम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन किसी ने बहुत कुछ किया नहीं है। ये उनके समाज के लोग यहाँ बैठकर अलग अलग समय में हमने सबको मौका दिया, चाहे ब्रजेश मिश्र हो या आशुतोष झा हो, सभी ने एक दो टूक में ही कह दिया कि ये हमारे नेता है ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक ब्राह्मणों के लिए जी। तो ये एक बड़ा यहाँ पे एक वैकेंसी बन जाता है।
इस वैकेंसी को कांग्रेस अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकती है। जी। और वही करते हुए उसने नेतृत्वकर्ता को चेंज किया और मदन महतो के पुराने कांग्रेसी हैं, उनके पिता कांग्रेस के बड़े नगेंद्र झा रहे हैं, और अब एक खानदानी कांग्रेसी जो कि सत्ता का सुख देख चुका है, जो जानता है कि पार्टी को कैसे चलाया जा सकता है, जिसको देखकर युवाओं को और उन लोगों को खासतौर पे जो इसके वोट बैंक रहे हैं कांग्रेस के, उनको आने का मन करे, ऐसे व्यक्ति को जब लेकर आ जाते हैं कांग्रेस के लोग, तो यहाँ से और अन्य समीकरणों पर चर्चा होती है। लेकिन पंचनामा के दौरान ये बात मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था आपसे कि जहाँ राजद बाकी दलों को महागठबंधन के भाव नहीं दे रही है, चाहे मांझी जी हो, मुकेश सहनी हो या कुशवाहा जी हो, जी, वहीं कांग्रेस बहुत आतुर क्यों दिख रही है मांझी, कुशवाहा और मुकेश सहनी को साथ में लेकर चलने की? जी। इसके पीछे कारण यही है, कांग्रेस को अपना जातिगत समीकरण को टाइट करना है। जी। पिछली बार 2015 में सारे दलों को एक साथ जोड़ने की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ था। जी। कांग्रेस ये बात समझ गई थी कि उसे अगर इन जातियों के वोट मिलते हैं, यानी इन जातियों के नेता इनके साथ रहते, जैसे लालू यादव रहे हैं, नीतीश कुमार रहे, तो इसको फायदा होगा। जी। और ये फायदा दिखा भी उस समय। अब प्रॉब्लम क्या है कि यही डर कांग्रेस के विधायकों के अंदर भी बैठा हुआ है और कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर भी बैठा हुआ है जी। कि अब ये अगर नेता हमारे भाग जाते हैं, विधायक भाग जाते हैं, या भागने की बात पहले छोड़िए, पहले अगर नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट परसेंटेज था, कुछ जातियां नीतीश के साथ रहती हैं, उनका भी फायदा मिला था उसको, लालू का फायदा मिला था, लालू यादव इस बार नहीं है, राजद है समर्थन में, लेकिन राजद हिस्सा भी है गठबंधन का, लेकिन लालू यादव खुद मौजूद नहीं है जी। इसका घाटा 2019 चुनाव में देखा था हुआ था। और अब भी यही समीकरण दिमाग में घूम रहा है कांग्रेस के कि इस वोट बैंक को कहाँ से लाया जाए। इसी को लेकर जिन सीटों पर कहीं ना कहीं फोकस अपना है कांग्रेस का, उन सीटों पर उसने अध्यक्ष बदले हैं। लिस्ट तो आपके पास है ही। जी बिल्कुल, अगर जब आपने लिस्ट की बात कर दी तो हम बता दें कि कांग्रेस, देखिए बिहार की जो राजनीति रही है ना, वो हमेशा जातिगत समीकरण पर ही आधारित रही है। उसी एक सेंटर है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो और जो बात ऐसे भी समझें कि जैसे दूध को घुमाने से मक्खन निकालने वाली बात होती है, तो दूध को घुमाना पड़ता है। तो बिहार की राजनीति का जो मक्खन है, जीत का जो स्वाद है, वो जो राजनीति, दलीय राजनीति है ना, उसको घुमाने से ही बिहार में निकलती रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले दशक की बातें, या अब जब भी इतिहास उठा के बिहार का राजनीतिक इतिहास रही है। तो अब जो कांग्रेस ने अपने खेमे को, जो दलीय, जो आप जातिगत बातों को मजबूत करते हैं, उन्होंने एक जिला स्तर पे फेरबदल किया है बिहार में, हर जिले में अपनी जो है, उन जिलों में जहां खास तौर पे उनको चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल। तो जिला अध्यक्ष में अगर आप भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में परवेज आलम जी को जिला अध्यक्ष का जो कमान है ये सौंपा गया है। इसके साथ ही परवेज आलम आपको मुस्लिम कोटे से आते हैं, तो कांग्रेस ने वहाँ उस जिले भागलपुर में मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम जो, उसको लुभाने की कोशिश की है, मुस्लिम जनता को। अगर वही बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है भागलपुर के ही, उसमें अभ्यानंद झा और विपिन बिहारी यादव हैं। उन दो लोगों को ए टू जेड वाली बात हो गई भागलपुर में। मुस्लिम को भी मौका दिया, ब्राह्मण को भी मौका दिया और यादव को भी ले लिया। तो जी, तो इसके साथ ही जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग से आ जाते हैं, तो मुस्लिम को भी रिझाने की कोशिश हो गई। अगर आप अभ्यानंद झा की बात करें तो वो स्वर्ण समाज से आते हैं। तो वहाँ जो एक कांग्रेस का तो पुराना नकारा है कि भागलपुर से चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल। भागलपुर की ट्रेडिशनल सीट जो कहलगांव की है, वो वहाँ से सदानंद सिंह आते हैं खुद, और सदानंद सिंह सीएलपी लीडर भी है कांग्रेस के, जी, बहुत पुराने विधायकों में से एक। तो ये भागलपुर ही नहीं, भैया ने तो भागलपुर की बात कही। शेखपुरा की अगर बात करें तो वहाँ सुंदर सहनी करके, अगर एक तरफ देखें बिहार में महागठबंधन में, ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी अगर अलग अलग दल हैं महागठबंधन के, जिनका एक खास जाति के साथ स्टैंड रहा है, तो उसको भी तोड़ने की जो बात है, उसको भी कांग्रेस अपने छवि में शामिल करने की बात करी। सहनी के साथ जैसे मुकेश सहनी का नाम आ जाता था, सारे आंकड़े जुड़ रहे हैं जी, आप सारी जाति का आंकड़े जोड़ रहे हैं। तो शेखपुरा से सुंदर सहनी को मौका दे करके कांग्रेस ने जो एक मुकेश सहनी का जो खास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जैसे उनकी जाति के लिए, जो मछुआरों के लिए जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोट परसेंटेज को लेकर के, तो उसको कांग्रेस ने वहां भी तीर लगाने की जो एक कवायद है वो शेखपुरा में भी आपको बता दें कि वहाँ सिटिंग विधायक है कांग्रेस के जी, सुदर्शन नाम है उनका जी। और इस जगह पे इस बार मामला अटक सकता है क्योंकि अशोक चौधरी भी यहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
जदयू के टिकट पे, और अशोक चौधरी के नाम पर पुराने कुछ कांग्रेसी जो उनके साथ वो आए हैं वो तो वहाँ से जाने का उनको प्रयास करेंगे। हालांकि अशोक चौधरी का अभी तय नहीं है, जी। वो यहाँ से या जमुई के सिकंदरा से लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। इन दोनों, बाकी दोनों जगहों पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी को मजबूत करने की तैयारी में लग गई है। देख लीजिए वोट जी। क्या करें। अगर आप पटना नगर की बात करें तो पटना तो आप जानते हैं आप यादवों का बहुल इलाका है, तो पटना नगर में शशि रंजन यादव जी को जो है जिला अध्यक्ष का ये कमान शशि दिया गया रंजन है। यादव बहुत पुराने यादव नेताओं में से एक है, एग्रेसिव राजनीति को फॉलो करते जी। हैं। ये कहा जा सकता है कि इनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो राज्य से अलग है। ये राज्य से वैसे यादवों में से आते हैं जो अपने आप को काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मानते हैं, यानी कि लाठी लेकर घूमते आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन राजनीतिक लाठी इनके पास है। और इसी का फायदा उठाते हुए बिहार में आपको रैली और जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अच्छी खासी जनसंख्या में लोगों को लेकर ये आते रहते हैं। मैंने देखा था कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यक्रम थे अशोक चौधरी के दौरान जो हुआ था, और भी चाहे मदन मोहन झा के दौरान हो, इसमें इनकी मौजूदगी रही थी। और उसी चाल क्षेत्र से आते हैं, पटना के दीघा क्षेत्र से, तो इनका प्रतिनिधित्व तो है कांग्रेस में। अब ये है कि यादवों पर फोकस बढ़ा रही है कांग्रेस, अब ये तो समझ में आ गया इतने ही देर में। जी नहीं, अगर आप और जगह की भी बात करें, यादवों को ही नहीं, अगर आप ब्राह्मणों की भी बात करें, स्वर्णों की भी बात करें, वो तो गेम उन्होंने खेल ही दिया था। मदन मोहन झा को लाने का मतलब ही था कि ब्राह्मणों को लुभाने का। तो नहीं, अगर नए फेरबदल की बात करें तो भोजपुर से जो है, अगर आप भोजपुर की ओर अगर रुख करें तो कार्यकारी अध्यक्ष के तरफ पे श्रीधर तिवारी को जो है भोजपुर में। श्रीधर तिवारी मेरे बहुत पुराने मित्रों में से एक है जी। और श्रीधर तिवारी मुझे याद है कि एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भोजपुर में युवाओं में खास तौर पे कांग्रेस को लेकर उत्साह जगाया है, और इसके लिए राहुल गांधी ने कई बार सम्मानित भी किया है। एक पदयात्रा हुई थी कांग्रेस की, जिसमें अच्छी खासी यात्रा इन्होंने पैदल ही कर ली थी, और उसके चलते सम्मानित भी किया गया था। NSUI से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है जी, चाहे वो शाहपुर का क्षेत्र हो या उसके पीछे चले जाइए बक्सर तक, लेकिन बक्सर में एक वहाँ मजबूत स्तंभ है तथागत हर्षवर्धन, जो कि कांग्रेस को काफ़ी मजबूत करते आए हैं जी। और उसके बाद अब शाहपुर में भी, यानी कि आरा के क्षेत्र में भी आपको एक नेतृत्व करता युवा मिल गया है, जैसा कि वहाँ उन्होंने किया है। अब देख लीजिए कि पूरे बिहार में कहा जाता है कि कांग्रेस सबसे मजबूत बक्सर में है, अब उसी को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है शाहपुर की तरफ जी। लेकिन अगर आप नवादा की ओर अगर आप रुख करें तो वहाँ अध्यक्ष के पद पर, जो जिला अध्यक्ष का पद है, उस पर सतीश कुमार को दिया गया है कमान। और कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ बंगाली पासवान को दे करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अति पिछड़ा जो वर्ग है उस समुदाय पे भी फोकस किया है। लेकिन अगर जो मुख्य जो अभी तक जो फेरबदल की बात करें तो उसमें कांग्रेस ने हर वर्ग से, हर जाति से वो करके अपने बिहार में जो जातिगत समीकरण की जो बात है उसको मजबूत करने पे पूरा फोकस कर दिया। लेकिन एक फेरबदल के पीछे एक कहानी है, ये कहानी ये बहुत जो दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि चुनाव अभियान समिति जो है कांग्रेस की, उसकी बैठक चल रही थी। उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आपको कैलाश पाल थे जी। उन्होंने जो जातिगत जो बात थी उनकी, अपनी जाति को या पिछड़ा ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण कांग्रेस में, उसने जो वरिष्ठ नेतागण थे कांग्रेस के उनके सामने ही जो अपना विरोध दर्ज किया था, और उसके बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। जिसके बाद आपको जो प्रमुख जो है चुनाव अभियान समिति के अखिलेश सिंह, वो बीच बचाव करते हुए नजर आए थे कांग्रेस का, वो सामने आए थे और खुलकर सामने आकर कहा था कि कांग्रेस जो है सभी जाति को समान भाव से देखती है, और जो इनकी जो दिक्कतें हैं, जो ये कैलाश पाल जी की बात करें, जो उनकी नाराजगी है उनको दूर करने का प्रयास करेगी कांग्रेस, और उसके बाद जो है ये फेरबदल देखने को मिला है। अगर हमारे संवाददाता ने आपको कैलाश पाल जी से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो हमारी जो मांग थी उस दिशा में कांग्रेस ने कार्य तो किया है, लेकिन अभी कुछ और बातें हैं जो रुकी हुई। उस समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब बात है कि जिलाध्यक्षों में तो गुंजाइश जितनी होगी, पुराने अध्यक्षों को तुरंत बदल कर आप तो ला नहीं सकते जी, बिल्कुल उससे विद्रोह हो जाएगा जी। और कहीं ना कहीं चुनाव में टिकट की बात चल रही है। हमें जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है जी कि पटना की एक सीट इस ओबीसी समाज को मिलेगा जी, और इसके अलावा भी बहुत सारी गुंजाइशें हैं जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं जी। अंदर सूत्रों में जब खबरें
तय हो जाया करेंगी तब हम आपको और ऑथेंटिकली बताएंगे। जी। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल जो सुमन जी आपको अभी करना चाहिए मुझसे जी। कि कांग्रेस की तो तैयारी अपनी जगह है, जी। अब इससे राजद को क्या जी बिल्कुल, घाटा मैं अभी आपसे यही सवाल करने जी। वाला था। तो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस चाह रही है कि मांझी जी भी रहें, जी। उपेंद्र कुशवाहा भी रहें, सन ऑफ मलाह भी रहें, और इन सभी के साथ साथ मिलकर हम जातिगत जो आंकड़ा है उसको हम साध लें, और जो जिनको साधेगा उसी की मन्नत पूरी होगी। जी। लेकिन राजद के दिमाग में भी चल रहा है कुछ और। जी। राजद सोच रही है कि पिछली बार जो गलती हुई थी वो दोहराई न जाए। जी। कहीं ना कहीं इतनी सीटें अपने पास रखी जाए जिससे सरकार अपने दम पर किसी भी गठबंधन में रहकर बनाया जा सके, जी बिल्कुल, अपना नंबर ऊंचा रहे। पिछली बार इन्होंने ज़्यादा नंबर होते हुए भी नीतीश कुमार को मौका दे दिया था, जी। क्योंकि सरकार बन नहीं रही थी, कोई भी जोड़ तोड़ करने पर सरकार बन नहीं रही थी। जी। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बना पाते, नीतीश की आवश्यकता थी ही, और उसी परिस्थिति में अफसोस हुआ था लालू जी को। जी। तेजस्वी यादव एक अच्छे पद से उन्हें हटना पड़ा। इस बार ऐसी गलती राजद नहीं करना चाहती है, जी। इसलिए राजद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स नहीं करना चाहती है। जी। वो चाहती है कि मेजर हिस्सा उसके पास रहे और उन लोगों को ही वो टिकट ज़्यादा दे जिनको वो काबू कर सके, जिनको लेकर वो प्रेडिक्टेबल है। जी। देखिए कांग्रेस को लेकर बहुत डर नहीं है उनको, जी। लेकिन डर है इन सभी पार्टियों को लेकर। कांग्रेस जिस तरह का अपना समीकरण बना रही है, कांग्रेस के समीकरण से आपको मेरी बातें अब फिर एक भविष्यवाणी आपको सही नजर आ रही होगी। जी। जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को बाकी कुछ नहीं दिख रहा, खाली जात दिख रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस जातिवादी पार्टी नहीं रही है, ना ही वो मानती है ये बात को, लेकिन कांग्रेस को जात बिहार में खूब दिख रहा है। जी। और ये एक अच्छे खासे समय से कांग्रेस करती आ रही है, उसका निष्कर्ष निकला है। और अब यहाँ से ये होगा कि अगर कांग्रेस प्रेशर डाल के टिकट दिलवाती है बाकी दलों को, जी। तो राजद को सीधा सीधा घाटा नजर आ रहा है। जी। उसके अलावा ये जो आपने आंकड़े देखे हैं ना, जी बिल्कुल, इन आंकड़ों में से कई सीटें हैं जहाँ पर राजद की नज़र भी है। जी। राजद भी वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, और उस परिस्थिति में अगर राजद की ये सीट अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो छीन भी लेती है, तो ये जो लोग वहाँ जाएंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि उस सीट को राजद जीत ना पाए। जी। क्योंकि पिछली बार भी आपको पता होगा, ये बातें बहुत लोगों को चुभ रही होंगी, पिछली बार भी इसी तरह से सेटिंग गेटिंग करके पप्पू यादव की पत्नी जो थी सुपौल से रंजित रंजन, उनको हरा दिया था राजद ने ही। जी। तो ये दोस्ती तो चल रही है, लेकिन दोस्ती में कभी कभी खंजर भी छुप के एक दूसरे को मारा जा रहा है। जी। तो ये कातिल और मुंसिफ वाली जो कहानी है ना, ये सामने फिर से एक बार आ रही है, और राजद को घाटा होगा। जी। राजद चाहते ही नहीं थी कि ये समीकरण सामने आए। जी। ये छोटा समीकरण है, अभी मैं बता दूं आपको कि बड़ा फेरबदल होने वाला है। जी। बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन ये इशारा एक तरह से कांग्रेस ने कर दिया है राजद और बाकी सभी लोगों को, और अपने लोगों को भी, विधायकों को, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जातिगत आंकड़े खुद हम यहाँ बैठे बैठे बनाएंगे। आपको याद होगा शक्ति सिंह गोयल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा महागठबंधन में। जी। किस बिना पर वो कह रहे थे, किस आधार पर वो कह रहे थे? इसी आधार पर कह रहे थे। उन्हें पता है कि उनके विधायकों को रोकना जरूरी है, उनके लोगों को रोकना जरूरी है, और महागठबंधन में सारे दल एक साथ रहेंगे तभी समीकरण बन पाएगा। जी। लेकिन राजद ऐसा नहीं चाहती है। जी। तो सारी बातें यहीं आके अटक जाती है कि एक खीर की प्याली है, हम दो दोस्त हैं, और हम दोनों में से कोई भी इस खीर को बांटना नहीं चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो दांव पेच लगाया ही जाएगा। तो महागठबंधन में भी ऐसी स्थिति है, जहाँ जहाँ राजद की नज़र है, कांग्रेस भी वहाँ पीछे हटने वाले नहीं है। जाते थे आपको एक बात बता ही दूं, मैं नहीं चाहता था इस वीडियो में इस बात की चर्चा करना, लेकिन कांग्रेस के कई लोगों को इस बात का शक है कि तेजस्वी यादव भाजपा के साथ चुनाव के बाद मिल जाएंगे। जी। और ये सारा समीकरण इसी पर आधारित होकर बन रहा है। नीतीश को उधर डर है कि भाजपा से, तो इधर कांग्रेस को भी डर है तेजस्वी से। ये बहुत जबरदस्त एक डर बिहार की राजनीति में सडनली आया इस महीने ही। मैंने खबर चलाई थी तो लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे कि नहीं नमन जी आप ये कैसे बोल रहे हैं, हरियाणा कैसे बिहार में रिपीट हो सकता है, भाजपा और राजद कैसे साथ में जा सकती है। देखते जाइए, बहुत कुछ होगा। हम तो यही हैं, हम तो समीकरण आपको जोड़ खड़ा करके बताते करेंगे, हम तो पंचनामा भी करेंगे। और माफ कीजिए कुछ दिनों से पंचनामा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे ऑफिस में रिनोवेशन का काम चल रहा है। हम बहुत जल्दी इसका पूरा वॉक थ्रू आपको देंगे। सब कुछ सेटअप हो रहा है नए तरीके से, पूरी स्पीड में, नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारी टीम आने वाली है। बड़ी टीम आपने देखा ही है कि हमारी आई है, और ये सारे लड़के काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए बिहार की राजनीति का और सामाजिक परिदृश्य का जी फर्स्ट हैंड, माने घर में तो बैठे हुए हैं आप, लेकिन आपको लगेगा कि एकदम जहाँ हमारा रिपोर्टर है
वहीं से आप देख रहे हैं उस जी story को। बिल्कुल। और ये जो अंतिम लाइन मैंने नहीं कहना चाहता था, लेकिन कह दिया मैंने, ये कल पंचनामा में और विस्तृत तरीके से आपको समझाऊंगा। उसी के लिए मैं रोकना चाहता था कि आखिर कांग्रेस को डर किस चीज़ से है। जी, तो ये सारी जो बातें हैं अभी तो आपने समझ ली, और जो बातें हैं जो आप तेजस्वी को लेकर के और जो डर वाली जो बात आ रही है दोनों खेमे में, महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो इस डर की जो राजनीति है उसका जो विश्लेषण है भैया तो कल पंचनामा में करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दें, और शेयर तो सबसे ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रातों रात कार्यक्रम को बस यही समाप्त करते हैं। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार निरंतर बिना रुके हुए जारी रहता है, तो आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।